हेलो दोस्तों, टेक महिंद्रा के बारे में बात करेंगे जिसके फाइनल रिजल्ट्स और क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स आने वाले हैं। तो रिजल्ट से पहले कौन सी इंपॉर्टेंट चीजों को देखना है उसके बारे में बात करेंगे। जैसे इंपॉर्टेंट डेट्स को हम ध्यान में रखेंगे, डिविडेंड और डिविडेंड हिस्ट्री जो है पास्ट कुछ सालों की डिविडेंड हिस्ट्री को देखेंगे, बिजनेस अपडेट्स, बिजनेस को लेकर किस हिसाब से यहां पर ग्रोथ है और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सब कुछ दोस्तों हम देखने वाले हैं। सबसे पहले नोट करके रखिए, मई 13 मई बहुत ही पास में है, जिस दिन क्वार्टर 4 जो फाइनल रिजल्ट्स हैं पूरे साल के वो डिक्लेयर होने वाले हैं और साथ साथ डिविडेंड भी डिक्लेयर होगा टेक महिंद्रा की तरफ से। अब ये है डिविडेंड हिस्ट्री। तो जो एलिजिबल शेयर होल्डर्स है उनको 15 रुपीज 15 रुपए का ऑलरेडी डिविडेंड जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है, फाइनेंशियल ईयर 22, वो डिविडेंड ऑलरेडी मिल चुका है। पर पिछले जो फाइनेंशियल ईयर में देखें अगर 2021 में, तो उस समय में उन्होंने 15 रुपए अक्टूबर में और फिर 30 रुपए, तो टोटल 45 रुपीज का उन्होंने डिविडेंड दिया था। लेकिन यहां नोट करिए कि स्पेशल डिविडेंड 15 रुपए का था, उसको हटा दें तो टोटल 30 रुपीज का डिविडेंड हो रहा है। उससे पहले जो फाइनेंशियल ईयर था तो वहां पर 5 रुपए और 10 रुपए करके टोटल 15 रुपए का डिविडेंड था। ये जो डिविडेंड है कोविड से पहले वाला का जो फाइनेंशियल ईयर है उसका 2019-20 का। फिर उससे पहले 14 रुपीज का डिविडेंड, तो 14 रुपीज, 15 रुपीज, फिर 45 रुपीज और अभी 15 रुपए का डिविडेंड ऑलरेडी मिल चुका है। और हमको 13 तारीख को पता चलेगा कि अब 15 रुपए से कितना डिविडेंड ऐड होने वाला है, किस हिसाब से है। तो ये इंपॉर्टेंट डिविडेंड रिलेटेड इंफॉर्मेशन। अब बिजनेस पर बात करते हैं, प्रॉफिट्स लॉस सब कुछ देखते हैं। तो सबसे जो लेटेस्ट डेटा जो हमारे पास है वो है क्वार्टर 3 का रिजल्ट्स। और क्वार्टर 3 में आप देखिए 3442 करोड़ का उनके ग्रॉस प्रॉफिट्स हुए हैं और जो रेवेन्यू है 11450 करोड़ के हुए हैं। एबिटा आप देखेंगे 2060 करोड़ का हुआ है और एबिटा मार्जिन 18%। अब ये मार्जिन पर मैं थोड़ा ध्यान दूंगा, खासकर एबिटा मार्जिन और एबिट मार्जिन पर। तो ये आप देखिए अक्टूबर से दिसंबर 2020 में 19.6% था और ये 18% हुआ है। सिमिलरली डेप्रिसिएशन को आप कम करेंगे, एबिट अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स जो है वो 14.8% का मार्जिन है, वही 15.9% का था। मतलब आप देख पा रहे हैं कि मार्जिन किस हिसाब से कम हो रहे हैं। आप यहां से आप ऐसे करके देखिए, ठीक है, ऐसे। तो मार्जिन 15.9%, फिर क्वार्टर 2 में 15.2, अभी 14.8%। और ये एक तरीके से हर आईटी कंपनी में ऐसा ही है, ऐसा नहीं है टेक महिंद्रा में ही आपको मार्जिन कम होता हुआ दिखेगा। आप देखिए प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, फिर से थोड़ा उल्टा देखिए, प्रॉफिट 31,000 करोड़ से 3,176 करोड़ से 3,440 करोड़ से ऊपर हो गए हैं। प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, ग्रॉस प्रॉफिट, लेकिन मार्जिन कम हो रहे हैं क्योंकि रीजन है कहीं ना कहीं एट्रिशन का रीजन है और जो क्लाइंट्स है वहां से अभी मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं मिल पा रहे हैं। और जो ग्लोबल लेवल पर कोविड जब आया था तो जिस हिसाब से आईटी में फोकस था वो धीरे धीरे चीजें ओपन हो रही है, तो वो सब चीजें हैं, तो देखना है वो सब चीजें। प्रॉफिट्स आप देखेंगे 1378 करोड़ का था। तो क्वार्टर 3 से क्वार्टर 4 कैसा प्रॉफिट हुआ है वो बिल्कुल देखने का रहेगा। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं। मार्जिन तो है ही, 12% का अभी का जो फाइनल मार्जिन है वो देखना रहेगा। तो आईटी कंपनीज में वही हमने देखा है, थोड़ा पनिश इसीलिए भी हो रही है, आपने देखा होगा 2022 में चला ही नहीं है क्योंकि मार्केट को कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो मार्जिन हैं वो कम हो रहे हैं। तो ये एक कंसर्न है। तो टेक महिंद्रा क्या और अच्छा कर पाएगा वो देखने का रहेगा जब भी 13 तारीख को रिजल्ट्स आएगा। और ये सब हम आपके पास, आपके जो चैनल है अर्ली फाइनेंशियल आजादी, वहां पर ये सब जानकारियां लेकर आएंगे। अब मार्जिन के बाद रेवेन्यू कहां से कमा रहे हैं, तो बहुत जो कम्युनिटी मेंबर्स उनका भी क्वेश्चन आता है कि कोई ऐसा स्टॉक बताइए जो आईटी कंपनी में जो कम्युनिकेशन में काम करता है, 5G में काम करता है, तो वो है टेक महिंद्रा। आप देखिए उनका लगभग 41% रेवेन्यू वहीं से आता है। जनरली आप दूसरी आईटी कंपनीज को देखेंगे, बड़ी आईटी कंपनीज को, तो बीएफएसआई में बहुत ज्यादा होता है। तो बीएफएसआई यहाँ 15.4% है, बैंकिंग फाइनेंशियल, मैन्युफैक्चरिंग में 15.8% है। बट कम्युनिकेशन, 5G, मीडिया, एंटरटेनमेंट, यहां पर अगर कुछ बिजनेस है कोई आईटी कंपनी तो वो टेक महिंद्रा है। और इनफैक्ट वो ग्रो भी कर रहे हैं, ईयर ऑन ईयर आप देख सकते हैं 18% का ग्रो हुआ है कम्युनिकेशन वाली चीज में। बाकी सब उतना ग्रो भी नहीं कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी, बीएफएसआई, तो ये एक अच्छी चीज है। रिटेल में बहुत बड़ा ग्रोथ है, 24% का ग्रोथ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बड़ा ग्रोथ है। तो ये सब एक अच्छे नंबर्स है, जो अच्छे तो नहीं, एक यूनिक नंबर है क्योंकि कम्युनिकेशन फोकस्ड ये एक आईटी कंपनी है, तो वो एक आपको ध्यान में रखना है।
फिर यूएस और यूरोप, ये हर आईटी कंपनी में वही ट्रेंड है, मैक्सिमम बिजनेस वहीं से आता है, इनका भी वही है। यूएस जो अमेरिका है, यूरोप है, वहां से बिजनेस आ रहा है। अब चैलेंजेस ये है एट्रिशन, मतलब लोग जॉब छोड़कर जा रहे हैं। तो क्वार्टर टू में आप देखिए 1,41,000 के आसपास हेडकाउंट्स थे, वो 1,45,000 हो गए, मतलब नौकरियां बढ़ी हैं। लेकिन आप यहां पर देखिए अक्टूबर से दिसंबर 2020 का डेटा है, जहां 12% एट्रिशन था, मतलब इतने लोग जॉब छोड़कर जा रहे थे। ठीक है, 100 में 12। और अब देखिए जो दिसंबर का डेटा है 24% हो गया, मतलब 100 में 24 लोग, मतलब हर 4 में एक इंप्लॉई। इंफोसिस का शायद और खराब हालत है, 27.7 28% है। एचसीएल कुछ 22% के आसपास है, कुछ किसी का बहुत ही ठीक ठाक है, तो मुझे सिर्फ टीसीएस का ही लगा जो 20% से नीचे है। बट आईटी सेक्टर में सबका यही है, और अब देख रहे हैं कि किस हिसाब से मार्केट में भी वो लोग इतना नहीं चले हैं, तो ये एट्रिशन ही है। इंजीनियर्स के लिए बहुत अच्छा है, प्रोफेशनल्स के लिए, जो भी सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि उनको बाहर दूसरी जगह नौकरियां मिल रही है, अच्छी नौकरियां ही मिल रही होगी, तभी जॉब छोड़ रहे होंगे। बट कंपनीज के लिए एक चैलेंज है। अब ये चैलेंज कब तक रहता है, कब ये रिवर्स होता है, तो ये देखने का रहेगा। तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखी आईटी सेक्टर से रिलेटेड, टेक महिंद्रा के बिजनेस से रिलेटेड। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, धन्यवाद।